快停下！还我的羊头！ 对不起，我不知道动物。अगर मिले खुदा तो पूछूंगा खुदाया जिस्म मुझे दे के मिट्टी का शीशे सा दिल क्यों बनाया और उस पे दिया फितरत के वो करता है मोहब्बत बहारे बात नहीं बनना मुझे स्लम डॉग मिलियनेयर, ये स्लम डॉग है मिशन पे। सिस्टम के कीड़े चोरे थे अपने कफन पे, बचपन से छुरा रखा इन्होंने अपने गर्दन पे। पुस्तक में ये लिखते गलत, सीखते गलत, सीखते गलत, पर किसी को परवाह नहीं। ये शैतान है इंसान नहीं, धर्म के नाम पे काम वही धर्म बना इंसान नहीं। पैसों के लिए ये था सभी, दिमाग लड़ा कर जान के भी ध्यान से लगा तू कान कभी, इस्तेमाल कर तू जबान कभी। अंधे का क्यों है शान के भी, अंधे का क्यों है शान के भी, सच्चाई में तू समा Bulup bokasın osmanlardan endi sen Dostların kalbida mangu uçmaz xotirasan aslo terk etmagansan bizni sen मैं मानती हूँ कि जानवर सोच समझ नहीं सकता, लेकिन फीलिंग्स उसके अंदर होती है। और जब आप उसको काटते हैं ना तो वो तड़पता है, और अगर वो नहीं तड़पता ना और वो वाकई में कुर्बानी के लिए ही बनाया गया होता तो वो शान से आता आपके पास चल के ईद वाले दिन, बकरीद वाले दिन, और कहता लो मेरी गर्दन हलाल कर दो, मैं अल्लाह के लिए कुर्बान होने आया हूँ। आप तो चिकन ऐसे बोलते हो जैसे फैक्ट्री से निकलता हो। जीव है भाई, वो पक्षी है, मुर्गा है। तुम उससे बात कर सकते हो, तुम उससे दोस्ती कर सकते हो, उसे अच्छा लगता है, उसे बुरा लगता है। वो कभी बच्चा होता है और सब बच्चों की तरह वो भी कीड़ा करता है, फिर वो बड़ा होता है, उसे भी गुस्सा आता है, वो भी कभी थक के शांत बैठता है, वो भी कभी दौड़ा लेता है। क्या वो लोगों देखा है? मुर्गा अपना मांस देने आ रहा है आपको, इतना खुश लग रहा है। अरे होश में आओ भाई, देखो कि कैसे कटता है मुर्गा। खुश नहीं होता है वो, उसकी आंखों को देखो जब उसके प्राण जा रहे होते हैं। तुम्हारे हाथ में तो बनी बनाई चीज आ जाती है, बना बनाया उत्पाद। ये लीजिए साहब चिकन बिरयानी, कढ़ाई चिकन, उसके पीछे का तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। इतने मूर्ख, ऐसे अंधे। कोई भी प्राणी जब मर रहा होता देखा कितनी जोर से वो रिरियाता है, घिघियाता है। वो याद कर रहा है, वो आवाज पुकार भेज रहा है, वो माँ को बोल रहा है कि ये देखो मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है माँ। और मुर्गे को जब खाओ तो ये मत सोचना कि वो मुर्गी का बच्चा है, वो प्रकृति का बच्चा है। ये सामने काली खड़ी है ना, जो तुम मुर्गा खा रहे हो, वो काली की औलाद है। अब काली वही करेंगी तुम्हारे साथ जो शुंभ निशुंभ के साथ हुआ है। प्रकृति की दृष्टि में बड़े से बड़ा अपराध ये है कि तुमने उसके बच्चों को दुख दिया, मारा, खाया, जो भी करा। तो जब तुम जा करके पौधों को, पक्षियों को, पशुओं को हानि देते हो तो बस एक ही है जो उनको बचाने की जिम्मेदारी रखता है, और वही कुपित होगा। कौन है वो? माँ, प्रकृति। अगर तुमने किसी जीवित प्राणी को क्षति पहुंचाई, काजी अगर तेरा बेटा मर जाए
तेरे दिल में बहुत दर्द होगा ना काजी, होगा ना? वो जो साहिब है वो तो सबका बाप है और तू उसके बच्चे को मार रहा है, तो उसे अच्छा लगता होगा क्या? तेरे भी बच्चे हैं, तेरा बच्चा कोई काट दे तुझे कैसा लगेगा? और ये सब जो पशु पक्षी जीव हैं ये भी तो किसी के बच्चे हैं, तू इन्हें काट रहा है और फिर तू सोच रहा है इनको काटने से ऊपर वाला खुश हो जाएगा। क्योंकि जब कुर्बानी दी जाती है तो कहा यह जाता है कि जैसे ही छुरी पड़ती है बकरे के गले पे, बकरा जन्नत पहुंच जाता है। तो साहब ने कहा अगर गला कटने से जन्नत पहुंच जाते हैं तो अपना गला कटाए के भिस्त माने जन्नत, अपना गला कटाए के भिस्त बसे क्यों नहीं? बकरे का काट रहा है काजी? जो लोग मीट मांस मछली खा रहे हैं अपना पेट भरने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए किसी जीव को मार रहे हैं, आज तो पेट भर जाएगा, आने वाले टाइम में वो जीव आपका काल बन के आएगा। मैं इसको साइंटिफिकली भी बताऊंगा जी। साइंस ने ये प्रूव किया है कि कोई जीव मृत्यु को जब प्राप्त हो रहा होता है उसे ये पता लग जाता है कि मृत्यु होने वाली है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? जिनको काटा जाता है। जी। उनके आंखों से अश्रु बह रहे हैं। सोच के देखिए उस जीव के अंतर आत्मा की आवाज क्या कहने की कोशिश कर रही होगी। और जब वो आंसू बहा रहे होते हैं उस वक्त जो सिचुएशन होगी उस जीव की अंतरात्मा की आवाज से जो ईश्वर तक पहुंचेगी, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? इतना भयंकर उसका रिजल्ट नीचे आएगा, वापस उसका पार नहीं पा सकते। इसीलिए उसके कष्ट आगे भागेंगे, आगे जन्मों जन्मांतर तक खत्म नहीं होने वाले। हम सब कहते तो हैं हम गंगा नहा लिए 84 लाख जोनी से बाहर आ जाएं। मैं नहीं मानता कि ऐसा हो पाएगा अगर इन कर्मों के साथ हम